27 अक्टूबर 1962 एक अंधेरी सोवियत सबमरीन समुंदर के लगभग 100 मीटर नीचे, टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। क्रू पिछले कई दिनों से दुनिया से कटा हुआ था। और फिर एक जोर का धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबमरीन हिलने लगी। अंदर बैठे लोगों को लगा वॉर शुरू हो गई। उस सबमरीन में एक न्यूक्लियर वेपन था और सिर्फ कुछ मिनट के अंदर 3 आदमियों को डिसाइड करना था क्या वो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे या नहीं। और अगर उन्होंने गलत डिसीजन लिया होता तो शायद आज हम सब यहाँ ना होते। कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे कि दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता था। फिर अमेरिका को पता चला सोवियत यूनियन चुपके से क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर रहा है। क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल डोर स्टेप पर वॉशिंगटन से सिर्फ कुछ मिनट दूर था। प्रेसिडेंट कैनेडी ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि वर्ल्ड वॉर 3 सच में हो सकता है। लेकिन जो सबसे डेंजरस चीज होने वाली थी वो व्हाइट हाउस में नहीं, यूनाइटेड नेशंस में नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे होने वाली थी। सोवियत सबमरीन B-59 को क्यूबा के पास भेजा गया था, लेकिन मिशन जल्द ही नाइटमेयर बन गया। सबमरीन डीजल पावर्ड थी, अंदर हवा गर्मी से भर चुकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस लेवल तक पहुंच रहा था। क्रू थक चुका था, कई लोग बेहोश होने के करीब थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनका मॉस्को से कांटेक्ट टूट चुका था। उन्हें नहीं पता था ऊपर दुनिया में क्या हो रहा है। फिर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया। अमेरिकन नेवी को नहीं पता था कि B-59 पर न्यूक्लियर टॉर्पेडो मौजूद है। उन्होंने वार्निंग के लिए सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस गिराने शुरू किए, लेकिन सबमरीन के अंदर बैठे लोगों को ये वार्निंग नहीं लगी। उन्हें लगा अमेरिका अटैक कर रहा है। कैप्टन वैलेंटिन सेवेट्स्की गुस्से में थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हो सकता है वॉर शुरू हो चुका है, हम यहाँ नहीं मरेंगे, न्यूक्लियर टॉर्पेडो तैयार करो। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट था, इस सबमरीन पर मौजूद न्यूक्लियर टॉर्पेडो हिरोशिमा बॉम्ब के आसपास की डिस्ट्रक्टिव पावर रखता था। अगर वो लॉन्च हो जाता, अमेरिका के वॉरशिप्स तबाह हो सकते और फिर न्यूक्लियर रिटेलिएशन लगभग सर्टन थी। लेकिन सोवियत प्रोटोकॉल के मुताबिक लॉन्च के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स की अप्रूवल जरूरी थी। कैप्टन सेवेट्स्की, पॉलिटिकल ऑफिसर आइवान मेस्लिनिकोव और तीसरा आदमी वसीली अर्खिपाव। 2 लोगों ने हाँ कर दी, एक ने नहीं, अर्खिपाव ने। उसने कहा, हम नहीं जानते कि वॉर शुरू हुई है या नहीं। अगर हमने लॉन्च कर दिया तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। सबमरीन के अंदर बहस हुई, प्रेशर बढ़ता गया, हर सेकंड भारी लग रहा था। और फिर अर्खिपाव ने कैप्टन को मना लिया, लॉन्च कैंसिल कर दिया गया। सबमरीन सरफेस पर आ गई। जब B-59 सरफेस पर आई तब पता चला वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ही नहीं हुई थी। अमेरिका अटैक नहीं कर रहा था, वो सिर्फ सबमरीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, बस इतनी सी बात। लेकिन अगर उस मिसअंडरस्टैंडिंग के जवाब में न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च हो जाता तो कोल्ड वॉर का बैलेंस टूट सकता था। अमेरिका जवाब देता, सोवियत यूनियन जवाब देता और दुनिया एक ऐसे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में घुस सकती थी जिसका अंजाम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। हिस्ट्री बुक्स में हम प्रेसिडेंट्स, जनरल्स, राजाओं के नाम याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन किसी प्रेसिडेंट के ऑफिस में नहीं होता। वो एक सबमरीन के अंदर हुआ था, जहां एक आदमी सिर्फ इतना कहता है नो, और उस एक शब्द की वजह से दुनिया बच जाती है। उस आदमी का नाम था वसीली अर्खिपाव, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। शायद इसीलिए हिस्ट्री इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। मैं हूं आशीष और ये था आशीष डिकोड्स।